ये दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं रीजनिंग का जो है पेरिस्टिक सेट 14वां। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 13 तक प्रश्नों को जो है सेट को कर लिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो जाकर हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आराम से सारे प्रश्नों को देखिए क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमने करा दिया है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग 15 ठो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो कि आगामी किसी भी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और पूरे 15 प्रश्नों को जो है सॉल्व करने का कोशिश भी कीजिएगा अपने मन से। ठीक है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ प्रश्न इसमें पूछे गए प्रश्न भी होंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक के साथ इसको सॉल्व करना सीखेंगे रीजनिंग के। पहला प्रश्न आपके सामने देखिए कह रहा है माता पिता बेटी के बीच में जो है आपको संबंध दर्शाना है। ठीक है, दूसरा कह रहा है विषय विषय विषम होगा, यहाँ पे विषम शब्द को चुनिए। ठीक है, विषम शब्द जो है आपको यहाँ पे चुनना है इसमें से। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे अगला कह रहा है तीसरा कि 64:4 समानुपात वाट अनुपात 27। तो यहाँ पे वाट के स्थान पे क्या भराएगा। ठीक है, ये जो है रीजनिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है तीनों। ठीक है, तो इसको भी हम लोग हल करेंगे। पहले देखिए यहाँ पे जो है प्रश्न आ चुका है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, निर्देश 86 से 88 तक दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर संख्या को चुनिए। ठीक है, संबंधित मतलब इसका संबंध किससे है उसको जो है चुनना है। जिस प्रकार यहाँ पे धुआं का संबंध किससे है, प्रदूषण से है, तो आपको युद्ध का संबंध जो है यहाँ पे बताना है कि किससे होगा। ठीक है, विजय से होगा, शांति से होगा, संधि से होगा या विनाश से होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो देखिए हमको दिखाई दे रहा है कि जब धुआं होता है तो उससे क्या फैलता है, तो आप लोग बताइएगा कि प्रदूषण फैलता है। ठीक है, तो जब युद्ध होता है तो युद्ध के बाद क्या होता है, तो आप लोग बताइएगा कि युद्ध जब होता है तो विनाश होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार इस प्रश्न को करना था। ठीक है, अच्छे तरीके से हम लोग रीजनिंग को सीखेंगे। ठीक है, इस चैनल का भी नाम है रीजनिंग सीखो। ठीक है, तो अच्छे तरीके से रीजनिंग को सीखना है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए 87 नंबर प्रश्न। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे संबंध है इन दोनों के बीच, वही संबंध आपको इसके आगे वाले में लगाना है। ठीक है, तो आप लोग देखिए यहाँ पे देखिए आपके सामने दिखाई देगा कि ए का अपोजिट जो है यहाँ पे जेड होता है। ठीक है, डी का अपोजिट डब्लू होता है। ठीक है, आप लोगों को ए बी सी डी के अक्षर जो है सीधा उल्टा मतलब अपोजिट चारों तरीके से इसका मान कितना होता है सभी तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, इस पे से 100% है कि हर एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो यम का उल्टा यन होता है, एच का उल्टा यस होता है, यहाँ पे डी का उल्टा डब्लू होता है और ए का उल्टा जो है जेड होता है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे जो है आपको बताना है सी का अपोजिट। ठीक है, तो सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स होता है। ठीक है, सी का अपोजिट एक्स होता है। आप लोगों को नहीं याद है तो 27 में से 3 घटाइएगा तो आपका आ जाएगा 23। 23 पे जो है आपका एक्स आता है। यहाँ पे देखिए सी का अपोजिट एक्स हो गया। एक्स जो है आपको किस में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी नहीं है, जेड में जेड दिया है, डब्लू दिया है, यहाँ पे दिया है एक्स। उसके बाद से एफ का उल्टा भी आप लोग देख सकते हैं यू होता है। उसके बाद से जे का उल्टा होता है क्यू और ओ का उल्टा होता है यल। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आपके ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस प्रकार जो है सी जो आपका दिया गया है राइट आंसर होगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न को अब आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 88 नंबर प्रश्न पर हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, 88 किस प्रकार बनाया है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है 6, 6 का यहाँ पे लिखा गया है, सॉरी यहाँ पे लिखा गया है 5 और यहाँ पे लिखा गया है 36। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है 6 तो यहाँ पे होगा क्या, ये आपको बताना है। ठीक है, तो हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे लिखा गया है 5 और 5 को हम लोग 36 किस प्रकार लाएंगे, तो अगर हम लोग 5 का स्क्वायर कर दें तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और 25 में 11 जोड़ेंगे तो आएगा 36। ठीक है, वही लॉजिक यहाँ पे 11 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, 36 में 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 7 और 4 47 होगा, जो कि आपके ऑप्शन में यहाँ पे नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ये जो है आपका लॉजिक काम नहीं किया। ठीक है, दूसरा लॉजिक हम लोग सोचते हैं, ये जो है आपको स्क्वायर दिखाई दे रहा होगा कि 6 का स्क्वायर है, इसका मतलब यहाँ पे 5 लिखा गया है, 5 में 1 जोड़ के जो है हम लोग उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 5 में 1 जोड़ के उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, उसी प्रकार जो है 6 में 1 जोड़ेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। तो 49 जो है आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 49 जो है आपका एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन नंबर सी जो है लगाना है। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे आपके सामने आ चुका है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि निर्देशांक यहाँ पे 89 से 91 तक प्रश्न जो है नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या को चयनित करना है। जो अलग है, विषम मतलब होता है जो भिन्न है, सभी से भिन्न है, चारों में से जो अलग है उसको जो है हम लोगों को चुनना है। ठीक है, तो देखिए कह रहा है मिजोरम, सिक्किम, कोहिमा, मणिपुर। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको इन चारों में से भिन्न जो है बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मिजोरम लिखा गया है ये क्या है, राज्य है। ठीक है, यहाँ पे सिक्किम क्या है, राज्य है। ठीक है, यहाँ पे मणिपुर क्या है, राज्य है। लेकिन यहाँ पे जो कोहिमा लिखा गया है, कोहिमा, ये जो होता है राज्य नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट करना है। ठीक है, ये जो होता है क्या होता है, नागालैंड का, नागालैंड का जो है, नागालैंड का जो है राजधानी होता है। ठीक है, नागालैंड का राजधानी क्या होता है, कोहिमा। कोहिमा एक जो है शहर का नाम है, बाकी ये तीनों राज्य हैं भारत के। तो ये जो है आपका अल्टर हो गया है। ठीक है, भिन्न हो गया है इनमें। ठीक है, अच्छे तरीके से आपको जो है प्रश्नों को समझना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, 90 कह रहा है कि इसमें जो है आपको भिन्न बताना है। ठीक है, तो भिन्न कौन सा है ये सबसे पहले आपको देखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि ए के बाद बी है। ठीक है, और वाई के बाद जेड है। ठीक है, यानी एक एक प्लस किया है, एक एक छोड़ के। ये यहाँ पे लिखा गया बी के बाद सी और एक्स के बाद वाई। ठीक है, ये भी ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए डी के बाद ई और भी के बाद डब्लू। ठीक है, ये भी ठीक है। यम के बाद क्या होता है, यम के बाद ओ होता है। यहाँ पे देखिए यम के बाद ओ होता है, यम के बाद होता है यन। यहाँ पे यन होना चाहिए, जो कि सीधा सीधी यहीं पे गलती लिखा गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है भिन्न होगा इन तीनों से। ठीक है, ये तीनों एक जैसे लिखे गए हैं, बाकी ये जो है आपका अलग लिखा गया है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे भी आपको भिन्न चुनना है। ठीक है, तो इसमें जो है कौन सा भिन्न है ये आपको सबसे पहले देखना है। ठीक है, तो देखिए क्या क्या इसमें जो है भिन्न है ये आपको सबसे पहले देखना है। देखिए यहाँ पे जो लिखा गया है 369, फिर 862, फिर 462, फिर लिखा गया है 761। ठीक है, तो यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि अगर मान लेते हैं 9 6 15 3 18, 6 4 10 2 12, यहाँ पे 8 6 14 2 16, 7 और 6 13 1 14, यानी इसमें जोड़ने पर, इन तीनों को जोड़ने पर कभी इसमें कोई भी जो है लॉजिक नहीं बन रहा है। ठीक है, दूसरा लॉजिक सोचते हैं हम लोग। ये देखिए ये 3 के पहाड़े में कट जाएगा, 3 एकम में 3, 3 दूना 6, 3 तिरिक 9, यानी कि ये जो है सम संख्या होगा। मतलब सम संख्या बोल रहा हूँ, इसका मतलब हो गया ये भाज्य संख्या। ठीक है, किसी भी संख्या से भाग लग जाता है उसको भाज्य संख्या बोलते हैं। इसमें भी 2 से लग जाएगा तो ये भी भाज्य संख्या है। ठीक है, इसमें भी 2 से भाग लग जाएगा तो भाज्य संख्या है। लेकिन देखिए 761 लिखा गया है, ये किसी भी संख्या से इसमें भाग नहीं लगेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जो है आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इन तीनों से भिन्न है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपको राइट करना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निर्देश यहाँ पे 92 से लेकर 93, 92 और 93 निम्नलिखित में से एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से लुप्त पद 4 दिए गए विकल्पों में से चुनिए। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे जो लुप्त पद है उसको जो है हम लोगों को ज्ञात करना है। ठीक है, अच्छे तरीके से प्रश्न को पहले पढ़ना है कि क्या करना है, उसके बाद से प्रश्न को हम लोग हल करेंगे ताकि प्रश्न जो है गलती ना हो सके। ठीक है, यहाँ पे जो लुप्त किया गया है उसको हम लोग को बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से देखिए ये एक एक को एक छोड़ दीजिए। ठीक है, तो 18 के बाद से यहाँ पे 21 3 प्लस किया गया है। ठीक है, 24 के बाद 27 3 प्लस किया गया है। ठीक है, यानी कि लॉजिक पता चल गया। ठीक है, फिर देखिए यहाँ इन दोनों के अगला पद जो है मालूम चल गया, तो इसके बाद से यहाँ पे इसका अगला पद क्या होगा, तो 21 में हम लोग 3 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 21 3 24। ठीक है, तो 24 जो है आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका लॉजिक किससे है, इसका लॉजिक किससे है, तो इसका लॉजिक यहाँ पे बनेगा। ठीक है, इसका अगला लॉजिक देखिए यहाँ पे 27 में 3 जोड़ दिया है 30 लिखा है। ठीक है, इस प्रकार इस लॉजिक को लगाया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, 93 कह रहा है कि इसका अगला पद जो है यहाँ पे क्या होने वाला है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे अगला पद किस प्रकार जो है हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से देखिए 5 किया है 2 से, तो अगर हम लोग देखेंगे तो 3 जोड़ा है। ठीक है, यहाँ से कितना जोड़ा है 5, 5 के बाद से यहाँ पे 17 जो है 7 है, 17 के बाद से यहाँ पे 26 जो है कितना हो जाएगा 9,
फिर यहाँ से कितना जोड़ा है तो आप लोग देखिए 11 जोड़ा है। तो 11 के बाद से हम लोग क्या जोड़ेंगे, तो देखिए 3 5 7 9 11। तो 11 के बाद से विषम संख्या कितना होता है 13, ठीक है। तो 13 हम लोग जोड़ेंगे 37 में, 37 में हम लोग 13 जोड़ देंगे तो 3 7 3 10 और 4 1 5, 50 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 50 जो है यहाँ पे आपके राइट आंसर बन रहा है, ठीक है। 50 आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी जो है आपका एकदम करेक्ट आंसर है, बी, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे कह रहा है निर्देश 94 और 95 प्रश्नों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली कौन सी जो है लिखित जो है संख्या जो है हो सकती है, मतलब वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए इसका जो है लॉजिक आपको सबसे पहले पकड़ना है, ठीक है। यहाँ पे जो है लॉजिक आपको पकड़ना है, लॉजिक के बाद से जो है आपको जो है सवाल को हल करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है 27, 27 के बाद यहाँ पे 30, 30 के बाद से 33, ठीक है, 33 के बाद से 36, ठीक है। यानी कि लॉजिक मालूम चल गया, एक के बाद एक, एक के बाद एक छोड़ के आपको 3 3 प्लस किया है, ठीक है। अब देखिए दूसरा लॉजिक आप दो, यहाँ से देखिए 25 लिखा गया है, 25 के बाद से यहाँ पे आ जाइए, एक डब्बा को छोड़कर तो 2 माइनस कर दिया, ठीक है। यहाँ से 2 माइनस कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाइएगा माइनस, फिर -2 अगर हम कर देंगे तो 21 में से 2 माइनस करेंगे तो 19 जो है आपके राइट आंसर बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो आपको ऑप्शन नंबर डी राइट करना है। चलिए देखिए कोई भी प्रश्न भारी नहीं है, बहुत ही इजी प्रश्न है। थोड़ा सा आपको जो है रीजनिंग घुमाने के लिए पूछा जाता है, आपका जो है माइंड का टेस्ट किया जाता है, तो हल्का सा आपको दिमाग को जो है एक्टिव रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न आपको बार बार पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको लिखा गया है 4 5 4 3 1 मिला के यहाँ पे 23 किस प्रकार हुआ है आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए हमें दिखाई दे रहा है कि अगर हमको 23 लाना है तो यहाँ पे देखिए अगर 5 3 15 कर देंगे या 4 में 1 से गुणा करेंगे तो 15 4 19 होगा, ठीक है। यानी कि 23 नहीं हुआ। दूसरा लॉजिक, अगर इसमें हम लोग गुणा कर देते हैं तो 4 5 20 और यहाँ पे गुणा करेंगे तो 3 1 में 3, 20 3 23 जो है आपका आ जा रहा है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे दूसरा लॉजिक देखिए 7 छके 42, 7 छके 42 और यहाँ पे 3 चौका 12, ठीक है। 12 और 42 जो है आपके कितना हो जाएंगे 54 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे अगला जो है हम लोग लगाएंगे 11 में 2 से गुणा करेंगे, 11 दूना 22 प्लस यहाँ पे 9 में कितना से गुणा करेंगे कि 40 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे 40 जो है घटा लीजिए, 22 40 में से 22 घटा लीजिएगा तो कितना आएगा 18 आ जाएगा, ठीक है। तो 9 में कितना से गुणा करेंगे 2 से, तो 9 दूना 18 जो है आपका हो जाएगा, 18 और 22 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कह रहा है 96 यदि z बराबर 26 NET बराबर 29 तो NUT का मान जो है आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले z बराबर 26 लिखा गया है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए n का वैल्यू कितना होता है, n का कोड होता है आपका 14, ठीक है। e का कोड होता है 5, उसके बाद से t का कोड होता है 20। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा, ठीक है। 39 यहाँ पे लिखा गया है कितना 29, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे n का कोड होता है 14, फिर u का कोड होता है आपका कितना, तो u का कोड होता है 21, फिर t का कोड होता है 20। सबको जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, तो सबको जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 55, ठीक है। 55 आ जाएगा। तो 55 जो है आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे 39 लिखना चाहिए, ठीक है। जेड का मान कितना होता है, तो 26 होता है, ठीक है। और यहाँ पे NET का मान 39 होगा और तो NUT का मान जो है 55 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए कह रहा है कि अमित पूर्व दिशा में 15 मीटर की किलोमीटर गया, तब वह बाईं ओर मुड़ा 5 किलोमीटर चला, फिर वह दाईं ओर मुड़ा, फिर वह 15 किलोमीटर चला, तो फिर अंतिम अमित प्रारंभ से कितने दूरी पर जो है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से देखिए सबसे पहले यहाँ से मान लीजिए पूर्व दिशा में अमित यहाँ पे खड़ा है, यहाँ से जो है अमित इधर गया कितना, तो 15 किलोमीटर, ठीक है। 15 के बाद से वो बाईं तरफ यहाँ पे मुड़ गया और कितना चला, तो 5 किलोमीटर यहाँ पे चला, ठीक है। उसके बाद से यहाँ से वो फिर जो है आपका
मुड़ जा रहा है इधर किधर, बाएं बाएं मुड़ रहा है, तो बायां ये हो जाएगा। तो आपका कितना चल रहा है, तो फिर चल रहा है 15 किलोमीटर, ठीक है। तो 15 जो है आपको यहाँ पे लिख लेना है। 15 के बाद से जो है आपको बताना है कि वो जो है यहाँ से जो है यहाँ पे कितना दूर है। तो देखिए यहाँ से यहाँ की दूरी उसका कितना हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ की दूरी 5 है। तो जो है 5 किलोमीटर दूरी पर है प्रारंभिक बिंदु से। यहाँ से जो अंतिम बिंदु जो जहाँ पे गया है वो 5 किलोमीटर पे ही आपका जो है केवल दूर है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो है आपके स्क्रीन पे जो प्रश्न थे उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए कह रहा है आपका माता पिता बेटी, ठीक है, इसका जो है संबंध बताना है, ठीक है। तो देखिए माता और पिता इनका संबंध होता है आपस में। तो इसको जो है हम लोग इस प्रकार बनाएंगे, माता और पिता का संबंध आपस में होता है और बेटी का संबंध इन दोनों से होता है। माता और पिता दोनों से जो है संबंध बेटी का होता है। तो इस प्रकार जो है ऑप्शन नंबर सी जो है आपका जो है जो बनाया गया वेन डायग्राम वो जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है विषम, ये विषम लिखा गया है, विषम शब्द को चुनना है, ठीक है इसमें। तो देखिए हाथी, बिल्ली, शेर और गाय ये सभी तो जानवर है, ठीक है, पशु हैं। लेकिन इसमें जो है आपको अब अलग क्या दिखेगा, तो देखिए यहाँ पे देखिए हाथी भी मांस खाता है, मतलब कि मांसाहारी है, बिल्ली भी मांसाहारी है, शेर भी मांसाहारी है, लेकिन गाय जो है ये शाकाहारी जानवर है। तो आपके ऑप्शन नंबर जो ए है ये जो है अल्टर है। तो आपके ऑप्शन नंबर ए जो है राइट करना है, ठीक है, यही विषम है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे लिखा गया है 64, 64 का जो है अनुपात लिखा गया है 4, इसका मतलब कि 4 का क्यूब होता है 64, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा गया है क्या 27, ठीक है। तो 27 का जो है यहाँ पे आपको क्यू कितना हो जाएगा ये आपको बता देना है, ठीक है। तो 27 का यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है 27 का क्यू यहाँ पे जो है आपको अल्टर हो चुका है। यहाँ पे जो है यहाँ पे इसके प्रश्न जो है थोड़ा सा यहाँ पे 27 होना चाहिए और वाट यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो 27 किसका क्यू होता है, तो आप लोग बताइएगा 3 का क्यू, ठीक है। यहाँ पे 27 होगा और यहाँ पे 3 होगा, ठीक है, तब जाके यहाँ पे 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होंगे। यहाँ पे 27 कर लीजिएगा, तो यहाँ पे वाट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।